स्टूडेंट, आज का वीडियो एएनएम जीएनएम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये एग्जाम और प्रैक्टिकल दोनों में पूछे जाते हैं। सो आज मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैक टेक्निक, जिसको हिंदी में बैक तकनीक भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे हमारे एएनएम या फिर जीएनएम के देख रहे हैं और ये वीडियो के माध्यम से नोट बनाना चाहते हैं तो नोट कॉपी भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होम विजिटिंग बैग, जिसको हिंदी में ग्री वेट बैग भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टूडेंट कंटिन्यू वीडियो को देखने के लिए लास्ट तक बने रहें। विजिटिंग बैग क्या है बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में ग्री वेट का बैग भी बोला जाता है। इस बैग के अंदर क्या क्या आर्टिकल्स रखे रहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे बच्चों। साथ ही साथ बैग टेक्निक, जिसको हिंदी में बैग तकनीक भी बोला जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम देखेंगे होम विजिटिंग बैग क्या है। होम विजिटिंग के दौरान जो भी आपके स्वास्थ्य कर्मी, एएनएम, आशा, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो आपके समुदाय, घर, परिवार में जा करके आपके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करती है, तो उस दौरान कुछ आवश्यकता एवं जरूरत पड़ने पर इक्विपमेंट भी ले जाना पड़ता है, तो उसी बैग में हम लोग ले जाते हैं। उसको हम होम विजिटिंग बैग बोलते हैं बच्चों। तो हम पहले परिभाषा देखेंगे कि स्वास्थ्यकर्मी को किसी घर, स्कूल या परिवार ले जाते समय कुछ साज सामान की आवश्यकता होती है। जरूरत पड़ने वाले सामग्री, इक्विपमेंट एवं सामान, मटेरियल को ले जाने के लिए एक बैग तैयार किया जाता है। थैले को नर्सिंग बैग या होम विजिटिंग बैग कहते हैं। इस फोटो के माध्यम से हम कम्युनिटी बैग के 6 कंपार्टमेंट के बारे में बताएंगे बच्चे। 1 और 5 जो दर्शाया हुआ है उसको साइड पॉकेट बोलते हैं। 2 और 3 है वो आपके इनर कंपार्टमेंट है, इसको हम मिरर कंपार्टमेंट भी बोलते हैं बच्चों। इसमें भी आपका 2 है जो क्लीन कंपार्टमेंट है, 3 से दर्शाया हुआ है जो स्टाइल कंपार्टमेंट है, 6 है जो आपका लोअर कंपार्टमेंट है और 4th है जो आपका आउटर कंपार्टमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे, अब पढ़ेंगे बच्चों। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बैग कैनवास या चमड़े या कपड़ा का बना होता है बच्चों। तो जो बच्चे कम्युनिटी बैग नहीं देखे हैं उनके लिए हम फोटो भी शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप का हमारा कम्युनिटी बैग रहता है बच्चों। तो ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, चमड़ा का या फिर कपड़े का बना हुआ रहता है। ये बहुत हल्के होते हैं बच्चों। क्यों हल्के होते हैं? क्योंकि ये हाथ में या फिर कंधे में आसानी से टांग कर कम्युनिटी या समुदाय में ले जाया जा सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, बैग कैनवास, चमड़ा या कपड़े का बना होता है। कम्युनिटी बैग हल्के धातु के, चमड़े या कैनवास से बने होते हैं बच्चों। बैग बहुत मजबूत होते हैं लेकिन वजन में हल्का होता है। सेकंड पॉइंट है आपका, यह इस प्रकार बना होता है कि उसे हाथ में या कंधे पे रख करके ले जाया जा सके। अगर ये वजन में भारी होगा तो आसानी से इस बैग को समुदाय तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। तो इस बैग बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और आसानी से कंधे या फिर हाथ में टांग करके आसानी से कम्युनिटी हेल्थ नर्स ले जाती है। टेप, अखबार, प्लास्टिक शीट, टॉवेल, साबुन, साबुदानी व नाखून साफ करने का ब्रश होना चाहिए बच्चे। अब हम बैग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स रखे हुए रहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रसव पूर्व, मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, फिर आपका प्रसव पश्चात, डिलीवरी के दौरान एवं नर्सिंग देखभाल के लिए बस्ते में निम्न सामग्री होनी चाहिए। तो इस बैग में क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे पहले हम थर्मामीटर जो इनर कंपार्टमेंट में रखे रहते हैं, एक जोड़ी कैंची, दूसरा है
एक जोड़ी कैंची। तीसरा है 2 जोड़ी आर्टरी फोर्सेप, इसमें भी आपका स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप रखा हुआ रहता है, कर्व आर्टरी फोर्सेप रखा हुआ रहता है। फिर है आपका किडनी ट्रे, फिर है आपका फेटोस्कोप। फेटोस्कोप क्यों रखते हैं बच्चे? फिटल का हार्ट बीट रेट चेक करने के लिए। फिर है आपका बैंडेज, उसके बाद डिटॉल, फिर है आपका आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं। और साथ ही साथ ओआरएस का पाउडर रखेंगे, एक टॉर्च भी रखेंगे, रेक्टल थर्मामीटर भी रखेंगे, एक जोड़ी ड्रेसिंग फोर्सेप रखेंगे, 2 सीसी सीरिंज और निडल्स रखेंगे, मतलब कि 2 ml का भी रख सकते हैं, 5 ml का भी रख सकते हैं। ये आपको सिरिंज रखना होगा, डिस्पोजल सिरिंज रखना होगा। उसके बाद रबर की दस्ताने, डिस्पोजल ग्लव्स रखेंगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर रखेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए, सर्जिकल स्प्रीट रखेंगे, टिंचर बेंजाइन रखेंगे। ये बच्चे टिंचर बेंजाइन अक्सर एक चिपकने वाली पट्टी के नीचे त्वचा पर लगाया जाता है। जब हम पट्टी चिपकाते हैं उसके नीचे त्वचा पर लगाया जाता है टिंचर बेंजाइन। फिर है आपका गर्भ निरोधक साधन, कॉन्ट्रासेप्टिक भी रखेंगे। उसमें है आपका ओरल पिल्स, कॉन्डम हो गया, मेल फीमेल दोनों कॉन्डम रखेंगे। फिर है आपका बीपी अपरेटस भी रखेंगे। उसके बाद कॉटन और भी कुछ। बच्चों पढ़ेंगे बैक टेक्निक के बारे में। इसको हिंदी में बैक तकनीक बोलते हैं। तो बैक टेक्निक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स रहती है या फिर आशा रहती है या फिर एएनएम जो स्वास्थ्य कर्मी रहती है, किसी भी प्रोसीजर करने से पहले इस बैग में जो भी आर्टिकल्स रखे रहते हैं वो आवश्यकता पड़ने पे उसको निकाल करके यूज करती है उस प्रोसीजर के दौरान। तो उसको हम बैक टेक्निक बोलेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ग्रीवेट के दौरान इस बैग का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे साफ रखना जरूरी है। इस बैग को सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए बच्चों, स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि पहले अखबार या प्लास्टिक के पेपर को साफ समतल जगह पर फैलाकर उस बैग को रखना चाहिए। सबसे पहले 6 फोल्ड में अगर पेपर फोल्ड किया हुआ है बच्चों तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे, उसके बाद प्लास्टिक पेपर बिछाएंगे, उसके बाद हम बैग रखेंगे। उसके बाद बैग को जानवरों या फिर पालतू जानवरों से दूर रखना है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है बैग को खोलने से पहले हाथों को साबुन पानी से धोना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों हर प्रोसीजर करने से पहले हम हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, या बैग को छूने से पहले हमेशा हाथ को साबुन या पानी से धो लेनी चाहिए। हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन के बाद नर्सों को गंदी या दूषित चीज़ों को नहीं छूना चाहिए बच्चों, और हमेशा साफ हाथों से ही आर्टिकल या सामग्री या फिर इक्विपमेंट को बैग से निकालना चाहिए। वो भी आवश्यकता के अनुसार ही उस आर्टिकल को बैग से बाहर निकालना चाहिए बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो भी चीज़ ज़रूरी हो उसी को बैग से बाहर निकालना चाहिए। मरीज की ज़रूरतों के हिसाब से आर्टिकल्स को बाहर निकालना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग प्रक्रिया को करें। फिर है आपका नर्सिंग प्रक्रिया समाप्त करने के बाद सारे उपकरणों को धो करके उबालना चाहिए। अगर नर्सिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, सारे प्रोसीजर समाप्त हो जाते हैं, तो जो भी उपयोग करने के बाद आर्टिकल्स को है तो ये फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों कि प्रोसीजर समाप्त होने के बाद जो भी उपकरण यूज किए हैं उसको संभव हो तो अच्छे से धो करके रख ले, या फिर बोल सकते हैं प्लास्टिक शीट में लपेट करके बैग के आउटर कंपार्टमेंट में, मतलब कि बाहर वाली जेब में रख ले। उसके बाद सेंटर पर पहुंचकर सही रूप से निपटार कर दे। उसके बाद 6 पॉइंट है बच्चों गंदी ड्रेसिंग को जला देना चाहिए।
प्रोसीजर होने के बाद आप लोगों को भी पता है बच्चों कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। अब आपका 7th पॉइंट है, जो आपका लास्ट पॉइंट है, उपयोग में आए अखबार को मोड़ करके बाहर की पॉकेट में रख दे। ये भी बोल सकते हैं बच्चों कि बैग को भी सुरक्षित रूप से बंद कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।